हम सभी की हमेशा से ये शिकायत होती है कि मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की वैकेंसीज हमें नहीं देखने को मिलती है। बट आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, इम्पॉर्टेंट वैकेंसीज हैं। अगर आपने एमबीए किया है, मैनेजमेंट से नेट क्वालिफाई किया है और मैनेजमेंट के स्पेसिफिक फील्ड में अगर आपने पीएचडी करी है, तो आप सभी के लिए एनआईटी राउरकेला में असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर वैकेंसीज हमें देखने को मिलती है। अब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, एज लिमिट क्या होने वाली है, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सारी ही बातों की जानकारी आप सभी को इस पर्टिकुलर सेशन में मिलने वाली है। नमस्कार सभी को, नाम है मेरा योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जारे अड्डा पे पेपर वन एंड पेपर टू मैनेजमेंट की क्लासेस। तो अगर अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करेगा और शेयर करेगा उन सभी के साथ जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज जो है सर्च कर रहे हैं और मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उनका। सबसे पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप लोग जाएंगे एनआईटी राउरकेला के, तो वहां पे जो है आप सभी को करियर वाले ऑप्शन में आप सभी को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन 23 मार्च को ही रिलीज आप सभी का हो चुका है। कितनी कितनी वैकेंसी है, जितनी हमें चाहिए सर उतनी है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 का लेवल 10 हमारे पास जॉब है। 74 वैकेंसीज हमारे पास यहाँ पे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 का जो है 6 वैकेंसीज है। एसोसिएट प्रोफेसर 3 है, प्रोफेसर 3 है एंड टोटल वैकेंसीज आपके पास यहाँ पे 86 हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें आप सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कब से क्या फॉर्म आप सभी के स्टार्ट होंगे, तो डिटेल में जो है हर एक चीज बारीकी से आप सभी को समझा देता हूँ, सो दैट मैंने जितना एफर्ट्स लगाया इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए, आप सभी को इतना एफर्ट्स नहीं लगाना पड़े। तो अगर हम लोग एक कंप्लीट नोटिफिकेशन की बात करें जो आप सभी को समझ लेना जरूरी है। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट पे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर है। देखो, इतनी अच्छी पोस्ट हमारे पास है पर फिर भी 90% स्टूडेंट जो है इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल ही नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन है, मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा। टोटल वैकेंसीज की ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर ली, यहाँ पे कितनी वैकेंसीज है। इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं कि कब से कब तक हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। 23 मार्च जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, ओपनिंग्स भी जो है आप सभी की हो गई है। ऑनलाइन आप सभी अप्लाई कर सकते हैं 23 मार्च से। ठीक है, और लास्ट डेट आपकी 22 अप्रैल रहने वाली है, यानी कि पूरा 1 मंथ आप सभी को मिलने वाला है एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, सही बात है। 5 बजे तक का ही समय है, रात को 12 बजे तक का टाइम यहाँ पे नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सर कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट है। देखो, ये जो मैनेजमेंट की वैकेंसीज है आप सभी के लिए इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से आई है। तो अगर मैं इंजीनियरिंग के लिए बात करूं तो बीटेक या बी जो है फर्स्ट क्लास में होना चाहिए, प्लस पीएचडी जो है कंपलसरी है। ऐसी साइंस और ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के लिए मास्टर्स डिग्री आपका होना चाहिए इस फील्ड में, प्लस पीएचडी होना चाहिए। और ये अगर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की बात करूं तो आपका एमबीए हो, एमटेक किया हो, एमएससी किया हो या एलएलएम किया हो, प्लस पीएचडी जो है यहाँ पे होना चाहिए। तो सर केवल यूजीसी नेट एग्जामिनेशन नहीं है, एनआईटी में आप प्रोफेसर बनने जा रहे हो, पीएचडी इज ऑल्सो मैंडेटरी। कहने का मतलब है कि अगर आपकी पीएचडी नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल, आप जो है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि जब आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है या आपने जेआरएफ कर लिया है तो उसको लेके बैठना नहीं है। हमें जो है हमारे पब्लिकेशंस, हमारे जो रिसर्च पेपर है उनको हमें पब्लिश करना है, थोड़ा सा रिसर्च फील्ड में हमें जाना है, सो दैट एक लॉन्ग टर्म की हम लोग छलांग मांगे। अभी जब मैं इसकी सैलरीज दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कितना जो है हमें सैलरीज एंड पर्क्स मिलने वाले हैं, फैसिलिटीज हमें मिलेंगी, तो यू विल गेट टू नो कि सर काफी अच्छी वैकेंसीज हमें देखने को मिलती है। बट यस, जिन स्टूडेंट्स का पीएचडी हो गया है, एमबीए उन्होंने किया है, नेट क्वालिफाइड है, तुरंत प्रभाव से आप सभी जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी का। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें स्पेशलाइजेशन, क्या क्या डिमांड कर रहे हैं ये। सीएससी इंजीनियरिंग का तो चलो ठीक है, हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो एचआर, फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स और तुम्हारा आईटी, यानी कि एआई, डाटा साइंस, इमर्जिंग टेक कैंडिडेट जो भी हैं, उनका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिलेक्शन चांसेस यहाँ पे अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें एप्लीकेशन फीस, कितना पैसा लगेगा। अगर जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस है 1500 पर फॉर्म, एससी एसटी की पीडब्ल्यू है तो 750 है। कोई अब्रॉड कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए 3000 है और ये फीस जो है आपकी
नॉन रिफंडेबल होने वाली है ना? अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो सर पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना, ठीक है? आपका जो सिलेक्शन है यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप हमारे पास प्रोसीजर है। स्क्रीनिंग आप सभी का होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगा, उसके बाद जो है प्रेजेंटेशन होगा टीचिंग या रिसर्च का, ठीक है? देन इंटरव्यू आप सभी का होगा। फिर जो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी आपके एकेडमिक स्कोर और जो तुम्हारा प्रेजेंटेशन स्कोर रहा है, उन दोनों को मिला के जो है कहीं न कहीं आप सभी का फाइनल मेरिट यहाँ पे बनने वाला है। तो यानी कि फाइनल मेरिट का मतलब यहाँ पे नहीं है कि इंटरव्यू कॉल आपके पास आ जाएगा कि ज़्यादा एलिजिबल हो, नहीं सर। आपका यहाँ पे एकेडमिक स्कोर भी देखा जाएगा और जो आप प्रेजेंटेशन आप लोग वहाँ पे करेंगे, वो भी स्कोर वहाँ पे आप सभी का देखा जाएगा। तो यस, थोड़ा-सा क्राइटेरिया जो है स्ट्रिक्ट यहाँ पे कर दिया गया है सिलेक्शन का, वो आप सभी को जो है ध्यान में रखना है। सैलरी एंड बेनिफिट जिसकी मैं बात कर रहा था, सर सरकारी सैलरी एज़ पर दी गवर्नमेंट रूल जो मिलता है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर को, वो तो है ही। उसके अलावा आप सभी को 3 लाख रुपए प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस आपको मिलेगा 3 साल तक, काफी अच्छा है। कॉन्फ्रेंस फंडिंग जो है इंडिया प्लस अब्रॉड की आपको मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, है ना? कैंपस अकोमोडेशन आपको मिलता है और साथ में रिसर्च सीड फंडिंग कहीं ना कहीं आप सभी को मिलती है। तो यानी कि केवल और केवल एक सरकारी जॉब नहीं है, एक आपके पास रिसर्च करियर अपॉर्चुनिटी एनआईटी राउरकेला से हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सही बात है। अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन मोड पे होगा, ठीक है? जो ऑफिशियल एनआईटी राउरकेला की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाइए और वहां से आप जो है कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो इट वाज फ्रॉम माय साइड। तो अगर आप सभी ने ये सारी चीजें की हैं तो यस, आप सभी को अप्लाई करना चाहिए। एंड मैं बस यही बोलूंगा आप सभी को कि ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट में स्कोप नहीं है, मैनेजमेंट में लॉन्ग टर्म स्कोप हमारे पास है। इंस्टेंट नहीं मिलता है बट यस मिल जाता है। बट यस, मेरी लड़ाई अभी भी जारी है कि मैं जो भी आपकी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज है वहां पे मैनेजमेंट की सीट एक लगवा के ही रहने वाला हूँ। और मेरी लड़ाई जो है जब तक सीट्स नहीं आएंगी हमारे कॉलेजेस में मैनेजमेंट की, तब तक जारी रहने वाली है। इट इज फ्रॉम एनआईटी जो मैंने आप सभी को बताया। इसके अलावा कुछ भी अगर आप सभी को डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है। अपने डाउट्स इस पर्टिकुलर फॉर्म से रिगार्डिंग आप सभी जो है मुझसे पूछ सकते हैं। 100 बात की एक बात, जब हम पीएचडी की बात कर रहे होते हैं, जब हम लोग यूजीसी नेट की बात कर रहे होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए आ जाता है सर प्रिपरेशन, कि हम कैसे क्या प्रिपरेशन करें। तो ये प्रिपरेशन आप सभी को करनी है। अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट है, आपका भी सपना है एनआईटीज में प्रोफेसर बनने का, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो यस, आपको यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ेगा। पीएचडी शुरू कर दीजिए अगर आपका एग्जामिनेशन हो चुका है। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है और आप हमारे साथ हमारे पीएचडी प्रोग्राम्स प्लस यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट के कोर्सेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सपोर्ट पे कॉल जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अनदर इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, जय हिंद।